आदरणीय मुख्यमंत्री, मेरा नाम दौलत बी खान है। मैं एक ऐसी सर्वाइवर हूँ। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ये ब्रेवी अवार्ड हमारी तड़प, तकलीफ, मुश्किलात, जद्दोजहद का मुआयदा है। ये हमेशा मुश्किलात का सामना करने के लिए हमको इंकरेज करेगा। इस समाज में औरतों की तरफ बहुत जातियाँ होती है, जुल्म होता है और क्राइम होता है। सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाला क्राइम है एसिड का अटैक। एसिड अटैक ऐसा क्राइम है जो जिंदगी को मौत से बदतर बना देता है। एसिड ना के हमारे चेहरे, जिस्म, बल्कि हमारी जिंदगी भी जला देता है। हमारी जिंदगी एक शराब बन के रह जाती है। डालने वाले तो एक बार में डाल के देते हैं, पर इसकी तड़प हमें हर लम्हा, हर पल, हर सांस में जलाती है। ये समाज हमें अपनाता नहीं है। हमें बहुत कम रस में धक्के खाने पड़ते हैं और कई चक्कर लगाने के बाद वो हम पर तरस खा के कुछ पैसे देते हैं भी है, तो उसमें हमारी दवाइयाँ भी नहीं आती और ऑपरेशन तो दूर की बात है। कई विक्टिम्स उस फंड के इंतजार में जाने भी चली जाती है। कई लोगों अपनी आंखें खो चुके हैं क्योंकि उनके पर ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं मिलता, और जो थोड़ा पैसा मिलता भी है तो वो ऑपरेशन के लिए पूरा नहीं होता। कई विक्टिम्स अपने खान खो चुके हैं क्योंकि वक्त पर फंड नहीं मिलता। यही मुश्किलात की वजह से हम सब एसिड विक्टिम्स मिलकर अपना एक एनजीओ बनाया है जिसका नाम एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन है। फिर भी मुश्किल कम नहीं है। इस दौरान हमें श्रीमती विजय राहटकर मैडम, जो महाराष्ट्र राज्य महिला की आयोग अध्यक्ष है, उनसे बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने कई हॉस्पिटल्स को आयोग के साथ जोड़ा रखा है और हमारे इलाज का काम किया है। हमें समाज में मान्यता मिले, इसीलिए महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग पिछले 8-10 महीनों से बहुत प्रयास कर रहा है। उन्होंने खुद हॉस्पिटल में हमारे लिए बात की और ऑपरेशन हो रहे हैं। हम साहस फाउंडेशन और सभी विक्टर्स उनके ताहे दिल से शुक्रगुजार है। मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन करती हूँ कि इन मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा मिले। और उन्हें बेल पे ना छोड़ा जाए। ऐसे लॉ बनाए जाए जिनसे आम लोगों को एसिड ना मिल पाए। सिर्फ लाइसेंस पर ही एसिड दिया जाए। जो लोग पैसा देकर हमारी मदद करते हैं उन्हें टैक्स बेनिफिट मिला जाए। हमें गवर्नमेंट जॉब दिए जाए। हम विक्टिम्स के लिए रिहाब सेंटर बनाए जाए। धन्यवाद।
Vidya Thakur ji, Shri Ajoy Mehta ji, Police Commissioner Shri Datta ji, Vijay Dada ji, Subhash Ghai ji, dignitaries who have agreed to hold hands and walk with our victors to boost their self-confidence. Other dignitaries, the wonderful audience with heart of gold to serve. Members of MSCW, members of Divyaj Foundation, all people who made this event possible, media and the heroes of today's program, the victors, and Vijaya ji. I welcome you all to Sakshama, an initiative towards the welfare of acid attack victims. Today, on this occasion of Pride, we are here to celebrate and reaffirm our faith that human strength can overcome any atrocity and any adversity. Demons try to break and disfigure her, but with all the vigor, she fights back and makes the world realize that it is not the strength of the body or the beauty of the skin, but the strength of the spirit and the beauty of the soul which keeps her going and makes her what she is. Every day, somewhere or the other in the world, someone, most likely a woman, is being victimized by a brutal acid attack. With 85% acid attack victims being women in our country, India is among a handful of countries with maximum number of horrific acid attack on women. 41% of these attacks being on a fallout of anger and rejection, it is obvious that our society has not yet accepted the fact that even women have the right to say no. I still fail to understand why such extreme hatred. It reflects the attitude deeply ingrained in our society that women are nothing other than objects or a possession. It is disheartening to know that a certain section of society is still living with the viciousness of this cruelty and committing the heinous crime of life-shattering acid attacks, which causes grievous physical, social, and psychological damage to the victim. It lashes out over her body and her soul and tries to take away every atom of her self-esteem and leaves her shattered and destroyed. The victims die 100 deaths as they pass through pain, frustration, resentment, anger, ostracism. But my dear friends, through it all, they grow stronger, shining bright, radiating the light of their inner soul for the world to get enlightened. They emerge not as victims, but as true victors. These victors who battle against frustration every day, often fighting for their very existence, somewhere get inspired when they believe in these lines which we just heard. Alag mera ye rang hai, meri khud se hi jang hai, jeet jao ai khuda, agar tu mere sang hai. They do not need our mercy, but they need our support and empathy. And they want to look up to us. They are looking up to us to hold their hands and help them to fly beautifully and confidently. The confidence walk will be our way to committing full support to them throughout their life. The job offers which so many corporates have come up with for these victors is a step from our side to welcome as a part of the mainstream society these victors. The commitment of medical support from our doctors to cure them free of charge or literally no charge at all is our way to reverse some of the unpardonable evil which is committed by our own fellow beings. We have to ensure the victims are not just rehabilitated, but they are empowered. And here,
I would also request the leaders present here, the policy makers, administrative and law and order heads to further facilitate speedy trials and ensure stringent punishments to these criminals, along with enhanced compensation to victors, looking at the cost of some of the treatments. I also request you all to bring about a few changes in the acid attack laws and their implementation, and also look into the suggestions given by Vijayatai and through our presentations to you. I'm sure together we can heal the world. And so let us all join hands and we can make this world. Himself imagined his better half, Amruta Fadnavis. Vijaya Rahatkar, Chairman of Women Commission, Maharashtra, all the dignitaries around here, and all my friends who are going to do confidence walk with all of us. First time in my life, I'm a little nervous, though Devendraji wouldn't agree with this because I always keep cribbing and troubling him about my points for my speeches. But today, when I saw all this, I saw the courage. Till yesterday evening, I was very depressed for certain things. And I was wondering why God does this to me all the time. And why I have to fight every battle so hard. But when I came here, I think it was meant to be today that this gives me a lot of courage, encouragement, and willpower to fight. And all these people who are going to do confident walk, all these, I wouldn't call them victims, I will call them victors, I will call them warriors. All they have given me a lot of strength. आज जब मैंने इनका परफॉर्मेंस देखा, मैंने सोचा कि आज उनको हमारी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है. आज वो नहीं चाहते कि उनके लिए हमारे आंखों में आंसू आए. वो चाहते हैं कि हम उनसे आंखों से आंखें मिलाकर देख पाए. आज जब वो नहीं चाहते कि हम उनके लिए सिर्फ मदद का हाथ बढ़ाएं, वो चाहते हैं कि हम हाथ से हाथ मिलाकर उनके साथ चले. उनके लिए आज हमें तालियां तो हम दे रहे हैं, पर उनको वो सपोर्ट उनको चाहिए. उनको सिंपैथी नहीं, इक्विटी चाहिए इस सोसाइटी में. और वो देने के लिए आज दिव्य फाउंडेशन और महिला आयोग ने जो कार्यक्रम रखा है, उसका मैं बहुत बहुत अपने दिल से तारीफ करना चाहती हूँ. क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उनका इस कार्यक्रम के लिए जो योगदान देख रही हूँ, जो उनकी तरफ देख रही हूँ, मुझे लगा कि सोसाइटी में आज इस तरफ की ज़रूरत है, इसकी कहीं कमी है. हर चीज़ में हम विक्टिम्स को मंच पर लाकर उनके लिए भावनाएं बटोरना चाहते हैं, पर उनको भावनाओं की ज़रूरत नहीं है. उनको यही दिखाना है कि हम आपके जैसे हैं, आपके साथ हैं. और ये आज दिविज फाउंडेशन और महिला आयोग के माध्यम से दिखाया गया है. उनका करेज देखकर हम सबको अपनी ज़िंदगी के संघर्ष में ज़रूर आने वाले दिनों में इसमें से बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलने वाली. मैं यही कहूँगी, क्योंकि जब मैं आज यहाँ अथॉरिटी हूँ और अथॉरिटी के तौर पर यही कहूँगी
कि जितने अटैक्स एसिड के होते हैं उसमें अभी मेंशन किया विजया राहटकर ने, अमृता जी ने, कि उसमें 85% अटैक्स ये औरतों पर होते हैं और जो बाकी अटैक मर्दों पर हुए हैं वो अटैक भी उसके पीछे यही कारण है कि अपनी बहन को बचाने गया, अपनी कोई पड़ोसी को बचाने गया, रास्ते पर कुछ हो रहा है उसमें उसने बचाने गया। मतलब ये सब जो अटैक्स है ये हेट अटैक्स है। आज मुख्यमंत्री महोदय हैं हमारे सामने और वो गृह मंत्री भी है हमारे राज्य के। मैं महिला बाल कल्याण मंत्री हूँ। महिला आयोग ने आज ये कार्यक्रम लिया है, उसमें हम सबसे बड़ी आपको ये मांग रखेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, पर ये मांग जरूर रखेंगे कि इनको जो शिक्षा होनी चाहिए, ये जो गुनहगार है वो ज्यादा से ज्यादा कड़ी होनी चाहिए और जो करेज फाइट करने वाले विक्टिम्स हैं उनको जो मिलना चाहिए वो भी ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने सिर्फ आते हुए थोड़ा सा स्टडी किया तो मैंने देखा कि 2010 और 14 में जितने केसेस हुए हैं उसमें से आज 49% लोग एब्सकॉन्डिंग है और 81% लोगों को बेल मिल चुकी है। और क्योंकि ये बेल पर बाहर है, ये इन लोगों को धमकाकर डराकर इनके केसेस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूर हम कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स लाएं, हम ऐसे कुछ कायदे लाएं कि इनको कड़ी से कड़ी शिक्षा हो, क्योंकि ये आपके स्किन पर अटैक नहीं कर रहे, ये आपके शरीर पर अटैक नहीं कर रहे। कोई भी एसिड अटैक या कोई भी बलात्कार ये आपकी आत्मा पर अटैक है। इट इज एज गुड एज किलिंग समवन्स लाइफ एंड इट इज एज बैड एज दैट, सो वन शुड लुक एट दैट। एंड मैं ऑनरेबल सीएम साहब से कहूंगी कि जरूर आप अपनी स्पीच में इसे मेंशन करेंगे और आप जरूर इसमें कड़े से कड़े कायदे लाएंगे। ये जो अटैक्स है ये कम होने के लिए हम सोसाइटी में सतर्क रहना जितना जरूरी है, उतना सोसाइटी में इसके बारे में गुनहगारों को डर रहना भी जरूरी है। इतना ही कहूंगी इन बच्चों को देखकर, क्योंकि इनके लिए देखकर, उनके साथ मिलकर, उनके साथ चलने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने का आइडिया, ये सबसे बड़ा इस कार्यक्रम का मुख्य मूल है। क्योंकि यहाँ उनको कुछ मदद चाहिए, उनको कुछ पैसा चाहिए, कुछ ट्रस्ट चाहिए, उनके लिए कुछ करना है, ये अलग बात है, पर वो हमारे साथ है, हमारे जैसे है, ये दिखाकर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उनको जीने की उम्मीद देना, ये सबसे बड़ी बात है। तो मुझे जिस तरह से इनको पेश किया गया उसके बारे में बहुत बहुत मैं अमृता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और बहुत बहुत आपको अभिनंदन भी करना चाहती हूँ। इतना ही कहूंगी, आपसे यही उम्मीद है कि इनके किरदार को समझे। इत्र से कपड़ों को महकाना बहुत बड़ी बात नहीं, इत्र से कपड़ों को महकाना बहुत बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है खुशबू आपके किरदार से आए। इनके किरदार को पहचानना जरूरी है। मैं आज इस माध्यम से महिला बाल कल्याण विभाग की मंत्री हूँ और महिला बाल कल्याण विभाग की मंत्री महिला आयोग की तरफ से मुख्यमंत्री महोदय को जो निवेदन किया है उस पर मुझे विश्वास है वो इसमें पूरा जोर देकर इनके हक में निर्णय करेंगे ही, लेकिन उनके पीछे पूरा महिला बाल कल्याण विभाग उनके पीछे बहुत डटकर खड़ा रहेगा और इनके हर संघर्ष में इनका साथ देगा। ये मैं इस वक्त कहना चाहती हूँ। जाते जाते इन दोस्तों से यही कहूंगी कि जमी पर बैठकर आसमां क्या देखती हो, जमी पर बैठकर आसमां क्या देखती हो, परों को खोलो उड़ान भरो, दुनिया आसमां नहीं उड़ान देखती है। इसलिए इनकी उड़ान में और इनके पंखों में ताकत भरने के लिए जरूर महाराष्ट्र
Start with A very good evening to all. I want to congratulate and give my best wishes to Divyaj Foundation and Vijaya Tai Rahadkar for having thought of this evening. It's been a very special evening, you will all agree. In life, we complain about little aches and pains, little inconveniences, but here tonight, we are with some of the bravest little girls and boys, ladies and gentlemen, with us. Yes, they do deserve a round of applause. I read this beautiful line. I'd just like to tell you, I am not what happened to me. I am what I choose to become. I wish all God's blessings to all these victors of these attacks. I wish them all God's blessings, great courage. May you shine and inspire other people with just your courage. Thank you so much for giving us this opportunity to walk with you. Yes, Shikha ma'am, if we may please hear from you as well. Thank you. I want to actually thank Amrita for inviting me here this evening. It's really been eye-opening, actually. We hear about acid victims, but to hear the stories, to walk with them, I think that's a completely transforming experience. And I want to congratulate the Divyaj Foundation and the Maharashtra State Women's Commission for taking up this cause. It's so important to make sure that, when the acid victims have the courage and the desire to rehabilitate, that we do everything to support them. And certainly we at Axis Bank would like to do our little bit to join and help to see how we can rehabilitate some of these victims back into a normal life and live a life of dignity and hope again. Thank you. Vijaya Tai? All right. I'd just like to say one thing that, the way the acid attack has happened to them, I think they thought that it would it will make them weak, but they don't know that they are extremely strong. They are very strong, and that's how they are, and it inspires me, and I'm really grateful that I'm here and I'm a part of it. Thank you so much. Well, Kiara? Good evening, ladies and gentlemen. I'd like to thank Ma'am and Divyaj Foundation for giving us this opportunity to come here today. And to all the acid attack victors, you warriors, you inspire us. I just salute you for your courage, for inspiring us, for inspiring every single person in the audience here today. You are unbeatable, and I love you, and God bless you. All right, so the mic has been passed to Sakshi ji. Over to you. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुंदरता हमेशा डिमांड में रहती है, लेकिन ये बहुत ही अफसोस और शर्म की बात है कि हम सिर्फ जो सामने सुंदर दिखाई देता है उसे अपनाते हैं। सुंदर चेहरा, सुंदर शरीर, लेकिन मैं समझती हूँ कि असली सुंदरता वो है जहाँ हमारे विचार सुंदर हो, हमारी सोच सुंदर हो, हमारा मन सुंदर हो, हमारे शब्द सुंदर हो और हमारी आत्मा सुंदर हो। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अमृता जी का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाकर ये मौका दिया कि मैं इतने सुंदर लोगों से आज यहाँ मिली हूँ। थैंक यू सो मच अमृता जी। एंड आपने मुझे बुलाया था यहाँ पे कॉन्फिडेंस वॉक करने के लिए, लेकिन मैं सच में यहाँ से जितना कॉन्फिडेंस खुद लेकर जा रही हूँ, शायद उसके लिए मुझे आप सबको थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस कॉन्फिडेंस। थैंक यू एवरीवन। Good evening, Namaskar. I couldn't agree more with what Sakshi has said. She has summed it and put it so beautifully. Thank you for saying it so beautifully. I would say only one thing, that you meet these victors, you work with one person or two person, try to change their life, but
what this foundation is going to be doing and what the Vijayatai, what they are doing together. Amrutaji and Vijayatai, this platform is so important, not just because you're just rehabilitating them, but because you're looking at it holistically. And I love what you said. What we need is new laws, implementation of those laws, and please ban that acid. We all have been for years talking about how much this acid destroys lives, but it's still so easily available. Devendraji, please do something about this. I beg of you, pray of you. This has to stop somewhere. Thank you everyone for coming here today. Amrutaji, thank you so much for giving me this opportunity. Vijayatai, wish you all the best, and if ever you need me to do anything, it'll be my pleasure to do it for you. Thank you so much. Good evening, namaskar. Many congratulations, Vijayji. And Amruta Bhabhi, it's amazing all the roles that you play, from being a wife to a mother to a banker, and now lending your wonderful voice to such a wonderful cause. Thank you so much for having us participate, because I truly believe that each one of us here who was part of the Confidence Walk today is truly blessed to have this opportunity. It's an opportunity for us to walk with these victors and make our lives more meaningful through contributing, a little bit of our time on a platform like this. Everybody has already spoken about the cause. I'd just like to mention Daulat B. She was chatting with me backstage before I came on stage, and she was saying that उन्होंने मेरी फिल्म एक दम बहुत देखी है, वो फैन थी मेरी फिल्म की हैं. तो मैं उनको कह रहा था कि अभी कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दम आप में है, जो आप कदम उठा रही हैं, और आपके फाउंडेशन ASSF को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं. एंड दिस ब्यूटीफुल गर्ल ललिता, जो आज इतनी सुंदर लग रही हैं, जो मैं उनके साथ पीछे बात कर रहा था और मुझे इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ काम चाहती हूं, मुझे एक नौकरी चाहिए, मैं अपने आत्मसम्मान को रखते हुए एक अच्छा काम करना चाहती हूं. आई वॉन्ट टू अर्न माई ओन सैलरी एंड स्टैंड ऑन माई ओन 2 feet. तो मेरी एक छोटी सी आपको भेंट है इस प्लेटफॉर्म पर. मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कर्म में, आपको एक जॉब भी ऑफर कर रहा हूं. और मुझे अभी इन्होंने बताया कि ये रेंटल फ्लैट में रहती हैं, भाड़े से रहती हैं. इनका एक भाई है जो इनके साथ में हमेशा ट्रैवल करता है, तो वो भी जॉब नहीं कर पाता है क्योंकि इनकी देख रेख उसे करनी पड़ती है बहुत ज्यादा. तो मैं एक और छोटी सी भेंट आपको ऑफर करना चाहता हूं. हमारी जो अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी है कर्म, हम आपको हमारी तरफ से एक अपार्टमेंट आपके खुद के नाम पे एक फ्लैट भेंट करना चाहते हैं. Many congratulations to all of you for being here, and I hope I can continue supporting Divyaj in every way possible. Good evening, namaskar. I would like to congratulate, I would say, the First Lady of Maharashtra, Srimati Amruta Fadnavis ji, for putting such a great show. She's created a great platform, and she's united us all with these beautiful children. They are our children, they are children of our beautiful country, and what we have to give them is confidence. What we have to do for them is transform their lives. Let's get together and do it. Jai Hind, Jai Maharashtra. Namaskar to everybody, and dear sir, good evening. Thank you, Vijayatai. Thank you, Amruta ma'am, to call us here and think that we are worth it to walk on stage and not give courage but take courage from them. And इनके जो जज्बा है, इनका जो बेबाकपन है, ये देख के मैं काफ़ी मुतासिर हुआ हूँ. And I would love to apply it to my family and tell them कि छोटी चीज़ों से मत डरो. You got bigger battles, and we have the victors with us. So if anybody of you, like Vivek has said, कि किसी को भी आप में से अगर कोरियोग्राफी में कुछ करना हो, डायरेक्शन में कुछ करना हो, प्रोडक्शन में कुछ करना हो, हमारी फ्रेटर्निटी से जुड़ के करना हो, you walk to us, I will run to you. Please. Saira, I think you're one of the most beautiful women I've walked after my wife. Where is Saira? My wife is the most beautiful lady, and after that, it's Saira. Thank you. Honorable Chief Minister, it's my pleasure. I'm a plastic surgeon by profession,
And from 1975 onward, from my training in Nagpur Medical College, I've been treating these patients. First time I saw in 1975. And today, almost 40 years, I have treated more than 400 patients of acid victims. Whatever has been said, we feel sorry that India is the only country in the world which has got maximum number of acid throwing incidents. Bangladesh was leading. Bangladesh has come down. Pakistan has come down, except India. And I must congratulate also the state of Maharashtra. This is the only state in the country which has established a fast-track court for a case like Preeti Rathi. And this is the only case where the capital punishment was given. I was involved in her treatment. We could not save her. But apart from that, as a plastic surgeon, the biggest gift to me is when I see patients like Lalita was with me. Almost we had done 70 operations for her. And it is, I must thank the couple of other NGOs like Mir Foundation and Beti, who came forward and immediately gave me money. They did not have to spend a single penny. Entire treatment was done at Bombay Hospital free of charges. And one of the girls who has gone to the New York Fashion Week to participate, I think this is the biggest gift to the society. And I'm very happy that the National Women Commission has taken their cause. Thank you very much. Good evening, everybody. Honorable CM Devendra Sahab, मेरा नमस्कार आपको. सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा अमृता जी का करना चाहता हूँ. अमृता जी, I can't praise you enough. दिवज फाउंडेशन, विजय ताई जी, आप भी यहाँ हैं. I think Amruta ji is not only a banker and a great singer, but she's got a heart of gold. जितना मैं इंटरेक्शन करता हूँ, बातें करता हूँ, इतनी नम्रता, इतना इमोशन सोसाइटी के लिए मैंने बहुत कम लोगों में देखा है. लिप सर्विस इज वेरी इजी, यानी कि बोल के निकल जाना, कुछ कर देना, बट कुछ वाकई करना और एहसास होना दिल में किसी के लिए, वो बहुत बड़ी बात होती है. मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं एक आर्टिस्ट के तरीके से बोलूंगा. अभी मैं इन लोगों से बात कर रहा था, वो कहा, हाँ, ये विजय यहाँ मेरे साथ है. विजय से मैंने बात की कुछ. विजय ने अपनी कहानी सुनाई 2 मिनट के अंदर. तो कहानी सुनकर मैं हैरान हो गया. इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख के हैरान हो गया. और उसने एक बात बोली. मैं बोला, विजय फिक्र नहीं करना. बोला, नहीं सर, अब आप साथ में है ना. मैंने, दिवज फाउंडेशन आपके साथ में है. और आई वॉज टॉकिंग टू सर्टेन डिग्निटरीज हियर. और मेरे दिल में एक आवाज आई अब कि ये सिर्फ ये शाम नहीं है जो आज ढल जाएगी और कल एक नई सुबह होगी. इन सब के लिए नई सुबह होगी. और मैं चाहता हूं कि मैं एज ए कंपोजर जितने भी शोज हों, मैं अमृता जी को बोल चुका हूं कि बैक स्टेज के जितने भी आप शोज करवाना चाहते हैं आप करवाइए. मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, बल्कि मैं एक ही चीज मांगूंगा. एक ही चीज मांगूंगा, वो मेरा गाना. एक गर्म चाय की प्याली मांगूंगा और एक खारी बिस्किट, वो मुझे चाहिए. और मैं जितने शोज करवाएंगे मैं आऊंगा, यहाँ के डांचूंगा, गाऊंगा, बिकॉज आई लव ऑल ऑफ यू पीपल सिटिंग हियर. ये जितने भी लोग हैं, ये कमाल लोग हैं. और इनकी मुस्कुराहट, ये इनको पता है कि ये शाम. It just sends a deep shiver down my spine to even think and imagine what these acid victors have gone through. And I want to salute them. I think rather than we inspiring them, they inspire us. And I think the world is your oyster. The smiles on your faces are so encouraging for us. And I think you've got hearts of steel. And with these smiles, I think you can become even bigger than us and conquer the world. I mean, that is the way forward. And salute to all of you. So if I may request you also to please share your words. Honorable CM Sir, ladies and gentlemen, special thanks to Mrs. Fadnavis and Radhkar Madam to have invited me to be associated with this noble cause. I don't know how much to appreciate this work that you are doing. It's definitely something that has made us really feel very proud of all of you. You called it the confidence walk. I think it has given us more confidence than anything after seeing these victors show to the whole world and showcase to everyone that their determination is something that all of us need to be proud of. Dr. Saab mentioned about the Preeti Rathi case. It was investigated by the Mumbai Crime Branch, and there was exemplary punishment that was awarded. But that apart, what is important is that any person with a devious mind can carry out such a heinous act. It is reprehensible. And all of us need to
make sure that these things don't happen. And of course, as was discussed, there are means and ways of doing it, of enhancing the laws and strengthening them. That process is on. But for us, for Mumbai Police, it strengthens our resolve to ensure that we take all these cases with extreme seriousness. But most of all, and most important part is that what the victors have showcased is something that has encouraged all of us to ensure that we support them and make sure that any such cases that take place, first we prevent them, and if they do, we ensure that the culprits are brought to the book. But thank you once again for inviting me to this noble cause, and I'm sure Mumbai Police is behind all of you, and we are encouraged to ensure that
एसिड अटैक का मुकाबला किया और उस पर जीत भी हासिल की। ऐसे हमारे सभी एसिड अटैक विक्टर्स और सभागार में उपस्थित सभी मुंबई से, महाराष्ट्र से आए हुए तमाम बहनों और भाइयों, मैं महिला आयोग का और दिव्यज फाउंडेशन का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि एक बड़ा ही सार्थक कार्यक्रम आज यहां पर उन्होंने आयोजित किया। वैसे इस कार्यक्रम की तैयारी मैं पिछले 8-10 दिनों से लगातार महसूस कर रहा था। कभी विजयाताई भागती थी, कभी अमृता भागती थी और रात रात भर इसकी मीटिंग्स भी चलती थी, किंतु इस कार्यक्रम में आने तक मैं भी ये नहीं समझ पाया कि इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हम सब लोगों के लिए तैयार होगा। और सच में जो इंस्पिरेशन, जो प्रेरणा आज इस कार्यक्रम ने हम सभी को दी है, और हमारे सारे सेलिब्रिटीज ने भी, डिग्नेटरीज ने भी ये बताया कि हम लोग स्वयं यहाँ से बहुत बड़ी इंस्पिरेशन लेकर जा रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक महज योगायोग भी है कि आज ही हमारी जो इस विभाग की मंत्री है पंकजा जी, उन्होंने और हमने कैबिनेट में निर्णय लिया कि अभी तक जो एसिड अटैक विक्टिम्स है उनको हम लोग 3 लाख रुपए तक मदद देते थे। आज ही हमने उसको बढ़ाया और 5 लाख तक की उनको मदद हम देंगे। इस प्रकार का निर्णय आज हमने कैबिनेट में भी लिया। पर मैं ये मानता हूं कि जैसा सब ने कहा, ये इस प्रकार का एक हमला है जो व्यक्ति के शरीर पर नहीं है, वो उसके मन पर है, उसके जीने की इच्छा पर है। और इसका सबसे बड़ा जवाब क्या है? उसका सबसे बड़ा जवाब यह है कि उस जीने की इच्छा को मारने का जो प्रयास है, उस प्रयास को पराजित करके जीने की उमंग को कायम रखना और पूरी ताकत के साथ जीना। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे इन विक्टर्स ने यही हमारे सामने साबित किया कि उसी ताकत के साथ वो जिएंगे, उसका मुकाबला करेंगे। आवश्यकता केवल इस बात की थी कि समाज भी उनके साथ में आए, क्योंकि जब तक समाज साथ में नहीं आता है तब तक जीने की उमंग कितने भी प्रबल रहे, लेकिन रोज एक नई परिस्थिति को, एक नई विफलता को और एक नए अपमान को सामने जाना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन जब समाज साथ में आता है और वो समझता है कि परिस्थिति किसी ने लाई हुई है, यह परिस्थिति किसी के हिंसा के कारण तैयार हुई है, और इसलिए समाज ताकत के साथ जब खड़ा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर जिन पर अटैक होता है वो पराजित नहीं होते, जो अटैक करते हैं वो पराजित होते हैं। और उनको पराजित करने के लिए आज सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। मैं
उन लोगों का भी अभिनंदन करना चाहूँगा जिनका हमने सत्कार किया, जिन्होंने ये तय किया कि हमारे इन विक्टर्स का ठीक से रिहैबिलिटेशन हो, वो अपने पाँव पर खड़े हो पाए, इसलिए उनको जॉब मिले, नौकरी मिले और वो रिहैबिलिटेट हो। उन सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। विवेक जी ने तो घर तक यहाँ पर ऑफर कर दिया। मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मैं मानता हूँ कि हम सब लोग ये तय करें कि अपने अपने तरीके से जो भी कंट्रीब्यूशन, कोई समय का दे, कोई टैलेंट का दे, कोई किसी भी प्रकार का जो कंट्रीब्यूशन हम इनके लिए दे सकते हैं वो हम मिलकर दे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं के बाद भी जो जीने की ख्वाहिश है, जो जीने की उमंग है, वो निश्चित रूप से रहेगी। जहाँ तक सरकार की बात है, विजयाताई ने, अमृता ने सरकार की ओर से भी कुछ बातें हो ये जिक्र किया है। मैं विजयाताई को कहना चाहूँगा कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेंस कमीशन को देता हूँ कि इसका एक बृहद ऐसा जरूर राज्य सरकार उसमें भी कार्रवाई करेगी और इस प्रकार की केसेस में जो जिनके ऊपर ये आरोप है, ऐसे आरोपी इस प्रकार से बाहर न घूमे, वो बहुत निश्चित समयावधि में उनके ऊपर हम कार्रवाई कर पाए, इसके लिए भी महाराष्ट्र सरकार कानून में आवश्यक जो बदलाव है वो बदलाव निश्चित रूप से करेगी। हमारे इन विक्टर्स को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने आज हमको केवल एक इंस्पिरेशन नहीं दी, तो एक मकसद दिया है कि जिस मकसद को लेकर हम अब इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों से कड़ा मुकाबला करके उन प्रवृत्तियों को परास्त करने की एक भावना आज हमारे मन में भी जागृत हुई है और सरकार निश्चित रूप से इन सारी चीजों पर कार्रवाई करेगी। आज जो कार्यक्रम हमने देखा तो कार्यक्रम को देखते समय जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस आज हमारे विक्टर्स में मुझे नजर आया। कुछ दिन पहले मुझे एक एसएमएस आया था और उस एसएमएस में ऐसा लिखा था कि मत कर यकीन हाथों की लकीरों पर, मत कर यकीन हाथों की लकीरों पर, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। और मैं ऐसा मानता हूं कि यही भावना, यही जज्बा आज यहाँ हमको देखने को मिला। मैं इनको इतना ही कहना चाहता हूं कि आज एक परिवार के रूप में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और इसलिए ये केवल एक शाम की बात नहीं है। तो इस शाम के बाद एक नई सुबह आएगी और उस सुबह में आपके साथ ये पूरा परिवार, यहाँ मंच पर बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए लोग, सामने बैठे हुए लोग, ये सारे एक परिवार के रूप में आपके साथ रहेंगे और आपके इस संघर्ष में निश्चित रूप से हम आपका साथ देंगे। इतना ही आज के मौके पर कहता हूं। फिर एक बार मैं हमारे महिला आयोग का, दिव्यज फाउंडेशन का और इन सेलिब्रिटीज ने जिन्होंने अपना समय यहाँ पर दिया, डिग्नेटरीज ने जिन्होंने अपना समय यहाँ पर दिया, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक अच्छे कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसलिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। वैसे आप में से कई लोगों को लगता होगा कि न आके मैंने आना तो पड़ेगा ही क्योंकि अमृता ने ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ कि कई कार्यक्रमों में मैं जाता हूँ और रोज कार्यक्रमों में जाना ही पड़ता है, लेकिन जिन कार्यक्रमों में जाने के बाद एक आत्मिक आनंद मिलता है, एक संतोष मिलता है, उस प्रकार का ये कार्यक्रम यहाँ हुआ। इसलिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन
बहुत तकलीफ हुई सुनकर, और मैं बताना चाहता हूँ, मैंने एक ही बात बोली उनसे, इस फाउंडेशन से, ये शाम एक नई सुबह लाएगी। आपको अन्नू मलिक की जरूरत होगी, अन्नू मलिक हाजिर होगा, अपने कला के जरिए शोज करेंगे और इनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ लिप सर्विस नहीं है, ये दिल से करना चाहिए और हम कर रहे हैं। और अमृता जी ने जो आज ये मुहिम उठाई है दिव्य फाउंडेशन, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ बड़े बड़े दिग्गज लोग आए थे और सभी ने कुछ ना कुछ बातें कही और प्रपोज किया कि हम ये हेल्प करेंगे, बहुत बड़ी बात है। मैं ज़रूर बात करूँगा उसके बारे में, लेकिन फ़िलहाल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगा यहाँ के, एंड ऑल द बेस्ट। क्या कहना चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है एसिड अटैक के लिए? बहुत ही सराहनीय ये आज का कार्यक्रम हुआ है और इट्स मोर लाइक अ आई ओपनर, क्योंकि हम जैसे छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम लोग इतना परेशान रहते हैं, तो इन एसिड विक्टर्स से हमें यही सीख मिली है कि देयर आर लार्जर बैटल्स इन लाइफ, और कितनी खूबसूरती से और कितनी कॉन्फिडेंस से ये लोग इससे पेश आते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अमृता जी को मैं बहुत ही शुभकामनाएं देती हूँ, और बहुत सराहनीय उन्होंने प्रोजेक्ट ही लिया है, जहाँ पे ना सिर्फ इन लोगों को मदद, लेकिन आम जनता की भी अवेयरनेस इसकी तरफ जागृत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब इन ऐसे विक्टिम्स के लिए, ऐसे विक्टर्स के लिए जैसे उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको नौकरी देना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है, एंड हेल्प इन इट विच एवर वे वी कैन। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज का जो कार्यक्रम है, एंड इट्स एब्सोल्युटली एन आई ओपनर। नहीं, डेफिनेटली आज तो मतलब इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण ढंग से इसे दोहराया गया है कि इसे बैन करना चाहिए। ये तो इससे मैं सहमत हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसे लगता है कि जो कल्प्रिट्स है उनको बहुत कड़ी सज़ा देना अब बहुत ज़रूरी हो गया है, बिकॉज ऐसे होने से ही मतलब किसी और की हिम्मत नहीं होगी दोबारा से करना। देखिए, मुझे बहुत खुशी होती है आपको ये कहने में कि अब पिछले कुछ दिनों में जितने लोगों को मैं मिली हूँ, इनमें देयर आर विमेन ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने मतलब इतना अच्छा काम इन्होंने किया है। जैसे आज ही मैं नेपाल से आई हूँ और मैं मिली हूँ अनुराधा कोइराला जी से, जिन्होंने बच्चों को बचाया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में से। फिर HIV ग्रस्त जो हैं उनके बच्चों को वो ट्रीट कर रही हैं, तो दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। फिर अनुराधा गोरे हु इज़ वर्किंग फॉर द आर्मी, और उनसे भी मेरी मुलाकात हुई अभी 2-3 दिन पहले। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा जो फाउंडेशन है, सूर्योदय फाउंडेशन, इसके तहत मैं भी आर्मी के जो वॉर विडोज़ और बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग भी कुछ काम करें।